सभी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी। हिंदुस्तान भी इससे अलग नहीं रहा है, मगर आज आबादी के दबाव में और उपेक्षा की शिकार होकर हमारी बहुत सी नदियां दम तोड़ने के कगार पर हैं। जौनपुर से होकर बहने वाली गोमती नदी का भी हाल बुरा है। जावेद सुल्तान, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर बता रहे हैं कि कैसे गोमती उपेक्षा की शिकार हो रही है, प्रदूषण से ग्रस्त है और ऐसा लगता है जैसे किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं है। आप भले यकीन न करें, लेकिन ये गोमती नदी ही है जो जौनपुर से आम लोगों और प्रशासन दोनों की लापरवाही की वजह से दम तोड़ने के करीब पहुंच गई है। उत्तर भारत में बहने वाली गोमती नदी करीब 900 किलोमीटर का सफर तय कर वाराणसी के पास सैदपुर में गंगा में मिलती है। मैं हूं सिटीजन जर्नलिस्ट जावेद सुल्तान। मैं आपको बताऊंगा कि गंगा में मिलने से पहले ये कहां कैसे गंदा नाला बन जाती है। मैं इस वक्त हूं जौनपुर में, जहां पर ये नदी अपना रंग और रूप दोनों बदल लेती है और इसकी वजह है इंसान। हालांकि यहां से पहले ये सुल्तानपुर तक साफ पानी का दरिया है। जौनपुर जिले के 80 किलोमीटर इलाके में गोमती अपना सफर तय करती है। इस दौरान यहाँ पर ये नदी इतनी गंदी हो जाती है कि वाराणसी के सैदपुर में गंगा में मिलने से पहले ये गंगा के लिए खतरा बनते जा रही है। जौनपुर में मौजूद रबड़ और बैटरी की कई छोटी बड़ी कंपनियों का कचरा हो या शहर से निकलने वाले गंदे नाले, सभी गोमती में मिलते हैं। रही सही कसर नदी में जमा शिल्ट ने पूरी कर दी है। इतनी गंदगी के बावजूद यहाँ के लोगों के लिए पानी की सप्लाई इसी नदी से होती है। इस वजह से यहाँ लोग जल जनित बीमारियां, पेट और फेफड़े की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस पानी को पीने का जानवर भी पीने का खतरा है उनको भी। आदमी की बात छोड़ दीजिए, तमाम रोगों से लोग इसी नदी से ग्रसित भी हो रहे हैं। ये गंगा गोमती को लेकर शहर का प्रशासन सीवर प्लांट को लेकर बिल्कुल उदासीन है और जितने भी सीवर हैं वो सब डायरेक्ट जो है नदी के अंदर गिरा दिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली हमारी नगर महापालिका है जौनपुर की, जो शहर के तमाम कीचड़, कूड़े, करकट ले जाकर के जो है वो नदी में बहाते हैं, जिससे काफी जो है प्रदूषण पैदा हो रहा है। गंदगी की वजह से नाला बन चुकी गोमती के बीच कई जगह तो ऐसी हैं जो सूखकर टापू बन गई हैं। गोमती को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रशासन ने भले कोई नीति नहीं बनाई हो, लेकिन आज मैं बना हूं सिटीजन जर्नलिस्ट, इसलिए सबसे पहले नगर पालिका के अफसरों से पूछता हूं कि वो इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ये तो जब तक शासन या भारत सरकार से इस पे कोई स्कीम स्वीकृत होकर जब तक इसके व्यवस्था नहीं की जाएगी, समस्या तो बनी ही रहेगी। कार्रवाई होगी जब होगी। आइए चलते हैं लगातार तीसरी बार जौनपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के पद पे काबिज दिनेश टंडन के पास। शासन ने योजना का पावती भेजी जा रही है और मैं उम्मीद करते हैं कि जिससे कि धन हम लोग को आवंटन मिलेगा और जो भी अवस्था जनता को है स्वच्छ पानी देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नदी को बचाने के लिए प्रशासन ने भले कोई ठोस नीति नहीं बनाई हो, लेकिन इस काम के लिए किसी न किसी को आगे आना ही होगा। इसलिए गोमती को बचाने के लिए मैं अफसरों पर तो दबाव बनाऊंगा ही, साथ ही जन जागरण अभियान चलाकर दूसरों को भी जागृत करने का काम करूंगा। जावेद सुल्तान, सिटीजन जर्नलिस्ट, IBN 7 जौनपुर। सिटीजन जर्नलिस्ट कोई शो नहीं बल्कि मुहिम है आप लोगों की, आम लोगों की, जिसमें आप खुद अपने मसले, अपने मुद्दे उठाते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स और वीडियोस भेज सकते हैं ibnkhabar.com/cj पर, ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/ibncj पर और हमें SMS भी कर सकते हैं 9871096692 पर। अगले हफ्ते आप ही के संघर्ष की नई कहानियों के साथ हम फिर आएंगे। तब तक विदा।